गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स। ये जो चैप्टर है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत में ही इनका नोटेशन समझे है क्या। सिंबल यूज, तो डियर स्टूडेंट्स इनके लिए, मैट्रिसेस के लिए हम लोग 3 सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट सिंबल जो है, आप देखो बिग ब्रैकेट होता है। इस बिग ब्रैकेट के अंदर में अगर एलिमेंट को लिखा जाए इस सिंबल को लेकर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो मैट्रिसेस का प्रॉब्लम है। या फिर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर इसके अंदर में एलिमेंट लिखा जाए तो भी समझ आना है कि ये प्रॉब्लम जो है मैट्रिसेस का है। और थर्ड सिंबल जो है कुछ ऐसा होता है। जरा आप देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ये अगर एक लाइन होता है, जैसे ऐसे होता था, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। ये सिंबल है किसका, डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है। लेकिन जैसे ही डबल वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो मैट्रिसेस कहलाने लगता है। याद रखना है, मैट्रिसेस के लिए 3 सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये सिंबल जो है वो आमतौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको सिर्फ जानकारी के लिए मैंने बताया। और मैक्सिमम टाइम्स अगर बोला जाए तो मैट्रिसेस के प्रॉब्लम में सिंबल का इस्तेमाल, ये बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो मैट्रिक्स के सिंबल को समझने के बाद अब हम लोग लेते हैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है? लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 and a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन समझे हम लोग मैट्रिसेस क्यों पढ़ रहे हो। मान लो कि हमने 3 इक्वेशन कंसीडर किया है। अब इस 3 इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। इसका मतलब है कि हम लोग ये इक्वेशन लिखने से ये समझ में आ गया कि मैट्रिक्स भी ये तो तय हो गया होगा कि हमारे पास दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस को देने वाला है। तो हम लोग जितने भी चीज शुरुआत से पढ़ते जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे ताकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सके। तो हम लोगों का इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। इससे पहले जितने भी चीज पढ़ेंगे वो सब हेल्प करेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? इफ वी अरेंज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड in the order in which they occur in the given equations and enclose them in brackets। dear students, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इनके जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है इस इक्वेशन में क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर इस नंबर्स को, अगर इन तीनों में से किसी एक ब्रैकेट के अंदर में अरेंज किया जाए, देन वी गेट द फ्लाइंग एरे ऑफ नंबर्स। तब हमें कुछ इस तरह का नंबर प्राप्त होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और इस ब्रैकेट का इस्तेमाल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और
इस सिंबल के इस्तेमाल से अगर लिखें तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से अगर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को अगर मैट्रिक्स के सिंबल के अंदर लिखा जाए तो दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर array of numbers has been given the name matrix। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? This type of rectangular array of numbers has been given the name matrix। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सिंबल्स अब आपको दिखाई दे रहा है और इस सिंबल्स का जो लिखने का तरीका है, अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में जरा समझना, इन अ मैट्रिक्स लिखवा देंगे इसको लिखते हैं हम लोग। पहले समझो, इन अ मैट्रिक्स horizontal line are called row। मैट्रिक्स में जो horizontal line होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। एंड वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। चलो, हम लोग सिंबल जो लिखे हैं वो मैट्रिसेस लिखे हैं। यहाँ पे हेडिंग जो दिए हैं वो मैट्रिसेस दिए हैं और हमने यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम लोग समझे ये है क्या। मैट्रिक्स बोलने से वो सिंगुलर है और मैट्रिसेस बोलने से प्लुरल है। तो मैट्रिक्स का जो प्लुरल होगा वो मैट्रिसेस होगा। ठीक है? तो मैट्रिसेस में ये बात भी तय होने वाला है कि आप एक नहीं, एक से अधिक टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है? डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के डिफिनेशन को समझने से पहले एक बार फिर से समझे। इन अ मैट्रिक्स, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, The horizontal lines are called row। मैट्रिक्स में जो horizontal line होंगे उनको आप रो बोलोगे। And the vertical lines are called column। और जो खड़ी लाइन में होंगे आप उनको क्या बोलोगे? कॉलम बोलोगे। नोट, the plural of matrix is matrices। जो ये मैट्रिसेस लिखे हो ये प्लुरल है किसका? मैट्रिक्स का। तो हम लोग डिफिनेशन को समझे। मैट्रिक्स की डिफिनेशन है क्या? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, इन m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड m into n मैट्रिक्स। आप इसको m by n मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। m into n मैट्रिक्स मैं इसको बोलते रहूंगा। ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। मान लिया जाए कि टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट है। चलो, मैं कितने एलिमेंट बोल रहा हूं? 8 एलिमेंट। अब ये 8 एलिमेंट को हमें m into n में कन्वर्ट करना है। अगर ये 8 एलिमेंट को m into n में लिखा जाए तो वो 1 into 8 भी हो सकता है, 8 into 1 भी हो सकता है, 2 into 4 भी हो सकता है, 4 into 2 भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो कुछ भी हो सकता है। 1 into 8 का वैल्यू क्या होगा? 8। 8 into 1 भी क्या होगा? इसका मतलब क्या है? ये जो 8 एलिमेंट है, हमारे पास जितने भी 8 एलिमेंट है, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, अगर वो 8 एलिमेंट को जो मैट्रिक्स का सिंबल आप पढ़े हो, अगर इस सिंबल के अंदर कुछ एलिमेंट को रो में और कुछ एलिमेंट को कॉलम में अरेंज किया जाए तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम बोले हो? m into n मैट्रिक्स।
जितने एलिमेंट को रो में लोगे उतने रो कहलाएंगे और जो कॉलम में जाएंगे वो कॉलम में जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे 8 एलिमेंट है और इनको मैंने इस सिंबल में अरेंज किया। इसका मतलब है कि मैंने 1 रो और 8 कॉलम में इस मैट्रिक्स को अरेंज किया होगा। रो की संख्या सिर्फ 1 रही होगी और कॉलम की संख्या कितने हो गए होंगे? 8 हो गए होंगे। इसमें जरा समझो, 8 इंटू 1 इट मीन्स 8 रो इंटू 1 कॉलम, यानी कि हम 8 रो बनाए होंगे और 1 कॉलम दिए होंगे। क्लियर है? और अगर इस तरीका को समझे, इसका मतलब 4 रो एंड 2 कॉलम्स। हमने 2 कॉलम बनाए होंगे लेकिन रो की संख्या कितने किए होंगे? 4 किया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास जो भी नंबर दिया जाए उनको अगर हम m इंटू n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें मैट्रिक्स को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें m रो और n कॉलम के फॉर्म में होना चाहिए। A matrix is represented by capital letters. डिटरमिनेंट्स को हम लोग कैपिटल डी से या फिर डेल से रिप्रेजेंट करते थे डिटरमिनेंट्स को, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कोई बात नहीं है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी के किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यह आपकी मर्जी। मैट्रिक्स को इंग्लिश के किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल लेटर से, एंड इट्स एलिमेंट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर x y z etc. और मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स है A जिसका एलिमेंट है A B। डियर स्टूडेंट्स, आप बताओ इसमें रो की संख्या कितनी है? 2, तो हम लोगों ने लिखा है 2। कॉलम की संख्या कितनी है? 1, तो हम लोग लिख दिए 1। 2 इंटू 1 मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है जिसका एलिमेंट 2 है और उनको मैंने कैसे लिखा है? 2 रो और 1 कॉलम में अरेंज किया है। अगर मान लिया जाए मैट्रिक्स बी हो और किसी स्टूडेंट ने ऐसा लिखा हो, ये मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है जिसके 2 एलिमेंट हैं और वो 2 एलिमेंट ए और बी है, लेकिन उसको उसने क्या किया है? 1 रो एंड 2 कॉलम में अरेंज किया है। रो कितने हैं? 1 और कॉलम कितने हैं? 2। 1 रो 2 कॉलम्स। क्लियर है? अगर किसी ने, ये तो 2 एलिमेंट ही है, अगर हम लोग चाहें तो एक ऐसा मैट्रिक्स लें और जिसका एलिमेंट है x y u v। डियर स्टूडेंट्स, आप बताओ ये क्या है? इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। इट मींस 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब हम लोग चलेंगे डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आता है एग्जाम में, आपको ऑर्डर पूछ देगा, मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर प्रॉब्लम रहता है, तो ऑर्डर आपको समझना होगा कि ऑर्डर कैसे, किसको बोलते हैं। इफ अ मैट्रिक्स ए, मान लिया जाए ए एक मैट्रिक्स है, हैज m रो एंड n कॉलम, और उस मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम्स हैं, तो वो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा? तो m इंटू n होगा। क्लियर है? अगर मान लिया जाए कि अगर हम एक मैट्रिक्स दे A और उसका एलिमेंट मैंने लिखा है 2 3 4 5 6 7, अब मैं ये पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे 2 इंटू 3, क्योंकि 2 रो है और फिर 3 कॉलम है। क्लियर है? तो इस प्रकार से किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स का आप ऑर्डर हम लोग बता सकते हैं। वैसे मैं आपको और भी प्रॉब्लम बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर का क्या प्रॉब्लम है। अभी डिफिनेशन है तो डिफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, जरा इसको समझना है। इससे एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में बनता है, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में समझना चाहते हैं। क्या है एलिमेंट्स? किसको बोलोगे आप इनमें? द नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स, कोई भी नंबर चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, occurring इन द मैट्रिक्स, इट मींस रेक्टेंगुलर एरे। जो हम लोग मैट्रिक्स का जो सिंबल है, जैसे ये है सिंबल है,
इसके अंदर में 2 3 4 5 6 7 ये एक रियल नंबर है जो अरेंज किया गया है। अब ये नंबर्स जो हैं अगर इस सिंबल के अंदर में अरेंज हैं तो अब ये नंबर नहीं कहलाएंगे, अब वो नंबर जो है इस मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट कहलाएंगे। क्लियर हो गया? Rectangular array are called the elements or an entry of the matrix। या तो इस नंबर को एलिमेंट बोलो, मेंबर बोलो या फिर एंट्रीज बोलो। क्लियर है? जब कोई नंबर रियल या कॉम्प्लेक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के साथ मैट्रिक्स में अगर हो तो वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर में जो अरेंज किया गया है नंबर्स को, वो नंबर उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है या मेंबर कहलाता है या फिर एंट्री कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट ऑफ द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर A is usually denoted by the corresponding small letter aij। डियर स्टूडेंट जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम कोई एक मैट्रिक्स कंसीडर किया है A, तो हम उसके एलिमेंट को जो रो और कॉलम में होंगे उनको दो सफिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ith रो और jth कॉलम से। ठीक है? और मैट्रिक्स का नाम अगर हमने कैपिटल A दिया है तो उसके एलिमेंट को स्मॉल aij से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जरा समझिए हम लोग क्या बोल रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स A है तो हम लोग मैट्रिक्स A के एलिमेंट को अगर लिखना होगा तो A11 A12 A21 A22 अगर आपने ऐसा लिखा, इसका मतलब ये 2 into 2 मैट्रिक्स है। देखो मैंने क्या बोला है, A11 A12 A21 A22। अगर मान लिया जाए मैट्रिक्स B अगर हम लोग कंसीडर कर दें जिसका एलिमेंट है B11, सिर्फ ये भी हो सकता है। ये मैट्रिक्स भी है, ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो और 1 कॉलम है। इट मींस क्या है कि जो मैट्रिक्स है जिस लेटर से आप दिखाओगे जस्ट उसी के कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से आपको उसके एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है? द मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर m into n। मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है A जो m into n ऑर्डर का है, इज ऑल्सो डिनोटेड बाई। आप देखो अगर m into n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो आप उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर कैपिटल Aij m into n तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? इन जनरल अब हम जनरल वे में बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे डियर स्टूडेंट समझना अनिवार्य है। और आप जब तक ना समझो इसको तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है? इन जनरल A is equal to Aij m into n which may be represented as, मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है Aij जो m into n ऑर्डर का है। इस मैट्रिक्स को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ऐसा लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को ऐसा समझेंगे। उसका एलिमेंट होगा A11 A12, फर्स्ट रो और कितने कॉलम है? n कॉलम है तो 1n। क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं? कहां तक गए? A11 A12 सोन करते चले गए और कहां तक गए? फर्स्ट रो nth कॉलम तक चले गए। नेक्स्ट A21 A22 सोन A2n, मतलब सेकेंड रो nth कॉलम है। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट अगर हम लोग चाहें तो आगे बढ़ाएंगे, कहां तक जाएंगे? m रो तक, AM1 AM2 सोन AMN। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर ऐसे लिख पाते हैं तो हम लोग ये समझेंगे कि मैट्रिक्स के रिप्रेजेंट हम लोग करने सीख गए हैं। मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और भी देता हूं, जरा उसको समझना है, आपको रिप्रेजेंट करके देखना है। जैसे मान लिया जाए कि एक मैट्रिक्स है, मैंने बोला A एक मैट्रिक्स है Aij 2 into 3। अगर इस मैट्रिक्स को अगर हमें इस सिंबल में रिप्रेजेंट करना हो, इसका मतलब है कि हमें 2 रो एंड 3 कॉलम एडजस्ट करना है। इट मींस 111 112 113, 1 रो
एंड थर्ड कॉलम, 3 कॉलम तक चले गए, एंड A21, A22, A23। डियर स्टूडेंट, अगर ये ऐसा मैट्रिक्स को लिखना हो जनरल वे में तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। मान लिया जाए B एक मैट्रिक्स है, Bij 3 into 1। इट मीन्स इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 रो एंड 1 कॉलम। इट मीन्स B11, B21, B31। डियर स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारे पास है 3 into 1, ये है 2 into 3। ये आपको लिखने आना ही चाहिए। मान लिया जाए मैंने P एक मैट्रिक्स कंसीडर किया जिसका एलिमेंट है Aij, और ये हमने लिया है 2 into 2। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मैट्रिक्स अगर कंसीडर किए हो और अगर ये लिखना है तो जनरल वे में लिखेंगे हम लोग A11, A12, A21, A22। हमें अब उम्मीद है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर इस फॉर्म में दिया जाए तो हम लोग उसको जनरल वे में लिख सकते हैं। तो अगर आप इतनी बात समझ गए तो अब हम लोग इसको समझने के लिए मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं। अब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। तो स्टूडेंट, आपके पास मैंने मैट्रिक्स का फर्स्ट प्रॉब्लम लिखा है जो अभी तक हम लोग पढ़े हो डिफिनेशन, उस डिफिनेशन को क्लियर करने के लिए मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को दिया है। एक और बात मैं बता दूं, ये प्रॉब्लम अगर बोर्ड के बच्चे देख रहे हो तो किसी भी कीमत में भूलना नहीं, ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अगर इस फॉर्मेट के प्रॉब्लम को बनाना सीख गए तो आप किसी भी बुक का कोई भी प्रॉब्लम आप बना सकते हो। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, और अगर आपको मेरे पढ़ा लेने के बाद अगर आपसे एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन खुद से नहीं बने तो आप हमें इस वीडियो को कभी दोबारा इस चैनल का मत देखना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप ईच एंड एवरी प्रॉब्लम मेरा एग्जांपल आप देखते हो, इट मीन्स आपसे एनसीईआरटी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी बोलो, आर अग्रवाल बोलो, आर.डी. शर्मा बोलो, केसीसी ने बोलो, XYZ कोई भी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है जिसको आप फॉलो करते होगे, वो सब के सब आपसे खुद ब खुद बनेगा। किसी व्यक्ति का सहायता आपको लेना नहीं पड़ेगा, मैं वादा करता हूं। और उसी को पूरा करने के लिए मैं एक प्रॉब्लम आपके पास रखा हूं, जरा समझो क्या है। कंस्ट्रक्ट अ 3 into 2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij I+2j। डियर स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स हमको बताना है 3 into 2 ऑर्डर का। एक मैट्रिक्स आपको बनाना है कितने ऑर्डर का? 3 into 2 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट का कंडीशन दिया हुआ है कि उसका एलिमेंट जो भी है इस मैट्रिक्स की जो भी एलिमेंट होंगे वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट A बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। मान लिया जाए A जो है वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, देयरफॉर A इक्वल टू Aij 3 into 2 लिखोगे। और अभी हम लोग इस मैट्रिक्स को जनरल वे में लिखने सीखे। इसका मतलब है 3 रो एंड 2 कॉलम्स चाहिए। तो A11, A12 कॉलम खत्म हो गया, A21, A22, A31, A32। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स भी कंसीडर हो गया 3 into 2 ये मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों को इसका वैल्यू चाहिए। A11, A12, A21, A22, A31 और A32 का वैल्यू चाहिए और इसमें अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नाउ वी हैव Aij इक्वल टू I+2j, therefore A11 1 plus 2 into 2 it means 5, A12 it means 1 plus 2 into 2 that is 2 into 1 तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 3, 2 2 जा 4 plus 1 5। A21 इट मीन्स I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू क्या रखेंगे 1, 2 plus 2 into 1 इट मीन्स 4। A22 बोलेंगे इट मीन्स क्या हो जाएगा
2 plus 2 into 2, that is 2 to the 4, 4 plus 2 6, 831, it means I की जगह पे 3 और J की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 plus 2 into 1 that is 5, 832 तो वैल्यू हो जाएगा 3 plus 2 into 2 that is 2 to the 4, 4 plus 3 7। तो हमारे पास सारे एलिमेंट निकल गए हैं, हम लोग लिखेंगे hence required matrix A is equal to 3 5 4 6 5 7, that is 3 into 2 आंसर। तो डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी को और अच्छे से आपके लिए एक प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम लिखता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नए प्रॉब्लम को देखने से पहले एक बात समझो, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में डिफरेंट क्या है ये समझना। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में डिफरेंट क्या है? डिटरमिनेंट्स हमेशा एक नंबर होता है, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकलता है, लेकिन मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलता है। जिस प्रकार से एनर्जी का क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी क्रिएट नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है क्या? नहीं होता है। एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप यहां पे यही बात समझो जी कि मैट्रिक्स भी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो रिड्यूस होगा, आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलता है, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकलता है। और डिटरमिनेंट्स जो होता है वो एसोसिएट होता है स्क्वायर एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस का। याद रखना, डिटरमिनेंट्स इज अ नंबर विच एसोसिएटेड विथ a स्क्वायर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। यह है डिफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्लियर है? डिटरमिनेंट्स इज अ नंबर एसोसिएटेड विथ a square element of matrices या स्क्वायर मैट्रिसेस। क्लियर है? चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ 2 into 3 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to 1/2 mod i। ये डिटरमिनेंट्स भी नहीं है, ये सिर्फ मॉड लिखा हुआ है, मॉड 5 minus 3j। जरा देखते हैं वैल्यू हमारे पास क्या होगा। एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट ए बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी मैं आपको लिख रहा हूं। देयरफॉर ए इज इक्वल टू aij 2 into 3। अब ये मैट्रिक्स में हम लोग 2 रो एंड 3 कॉलम कंसीडर करेंगे। A11 A12 A13 थर्ड कॉलम तक पहुंच गए हैं। A21 A22 A23। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने जनरल फॉर्म में इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर लियो। अब सभी का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दिया हुआ है, वी हैव aij is 1/2 mod 5i minus 3j। कई बार बच्चे इसको मॉड नहीं समझते हैं और वैल्यू उनका गलत आता है। जरा समझो बच्चे क्या गलती करते हैं। aij, अब हम निकालेंगे वैल्यू A11, तो 1/2 mod 5 into 1 minus 3 into 1। इट मीन्स 5 minus 3 करेंगे तो +2 होगा, मॉड में है +2 तो मॉड भी हट जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, 2/2 करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगा। चलो 112 का वैल्यू के लिए 1/2 मॉड 5 into 1 minus 3 into 2। अब जरा डियर स्टूडेंट समझो, 5 into 1 करेंगे तो 5, 3 2 जा 6 कर देंगे, 3 into 2 6। अब 5 minus 6 करेंगे तो -1, लेकिन मॉड में -1 का वैल्यू क्या होगा, +1। इट मीन्स ये हो जाएगा 1/2। स्टूडेंट यही गलती करते हैं, -1/2 लिख लेते हैं जो गलत होगा। A13 तो हम लोग लिखेंगे 1/2 5 into 1 minus 3 into 3। अगेन 5 into 1 5, 3 3 जा 9।
अब हमारे पास आंसर क्या होगा -4, लेकिन मोड लगा हो तो +4, +4/2 तो क्या हो जाएगा 2। ये हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट आ गए। 821 1/2 mod 5 into 2 5 into 2 minus 3 into 1 3 into 1 देखोगे क्या होगा 5 2 जा 10 10 minus 3 कर देंगे 10 minus 3 7 7/2 822 1/2 mod 5 into 2 minus 3 into 2 स्टूडेंट क्या होगा 5 2 जा 10 and 3 2 जा 6 10 minus 6 4 4/2 that is 2 823 1/2 5 into 2 minus 3 into 3 5 2 जा 10 10 minus 9 क्या बोलोगे आप 1 1/2। तो इस प्रकार से हमारे पास सेकेंड रो v वैल्यू निकल गया है। हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू उसके एलिमेंट आप लिख लोगे 1 1/2 एंड 2 7/2 2 एंड 1/2। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को सेटिस्फाई करने वाले। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स जरा प्रॉब्लम नंबर 3 को समझे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। मैंने तो आज आपको बोल दिया कि बोर्ड के लिए फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स से जो आता है 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में, वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट है 12 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। डियर स्टूडेंट मान लो कि एक मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर का, तो उसमें एलिमेंट की संख्या कितने होंगे 4। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 into 1, तो उसमें टोटल एलिमेंट की संख्या क्या होगा 2। अगर 1 into 2 भी मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट की संख्या क्या होगा 2। 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होंगे 6 एलिमेंट होंगे। ये बात समझ में आया। हम लोग ये बात जानते हो कि मैट्रिक्स के किसी भी अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m into n है, मान लीजिए a एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए a एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें पता है कि वो m into n है, तो उस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होंगे m into n mn एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे। अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m into n है तो उस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट कितने होंगे mn होंगे। क्लियर है इस बात को। चलो तो हमारे पास ऐसा है कि इस बार हमारे पास टोटल एलिमेंट दिया हुआ है, मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट दिया हुआ है और वो बताना है कि इस एलिमेंट को लेकर हम कितने डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिक्स को बना सकते हैं, हम कितने डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब है कि ये 12 नंबर को लेकर फैक्टर करना है और वो भी 2 नंबर का फैक्टर करना है जिसका कि प्रोडक्ट जो है वो 12 आना चाहिए। इसका मतलब हमसे ये बोला जा रहा है कि m into n = 12 आना चाहिए, m into n = 12 आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 into क्या होगा 12, फिर क्या होगा 1 into 12 किए तो अब यहां कहां से चलेंगे 2, फिर लेंगे 2 into 6, फिर 3 करेंगे 3 into 4, अब हम लोग 4 into 3, अब करेंगे 5 से होगा नहीं, 6 होगा हाँ होगा, अब लिखेंगे 6 into 2, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा नहीं, तो अब हम लोग क्या होगा 12 into 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये है ऑर्डर, इस प्रकार से हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस हैज एलिमेंट 12 आर दिस, ये आपको कंसीडर करके करना होगा। यानी कि टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 मैट्रिक्सेस कंसीडर होंगे। 6 टाइप का मैट्रिक्स हम लोग बता सकते हैं जिसका एलिमेंट 12 है। क्लियर है ये बात को, ये बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे वो समझना है। सॉल्यूशन all possible
all possible order of matrix has 12 elements are 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3, 6 into 2, 12 into 1. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाने के लिए एक और प्रॉब्लम पूछता हूं। मान लो कि एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 7। कितने एलिमेंट है? एलिमेंट है 7। टोटल एलिमेंट 7 है। तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या हो सकता है? आप बोलोगे 1 into 7, 7 into 1, 7 into 1। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। मान लो कि एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट्स है, मान लिया जाए 17। कितने हैं? 17। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? पॉसिबल ऑर्डर्स 1 into 17, 17 into 1। अगर मान लिया जाए एलिमेंट हमारे पास हो 24। कितने एलिमेंट है? 24। तो उसे कितने ऑर्डर बन सकते हैं बताओ? 1 into 12 करोगे ना, 1 into 12, फिर क्या करोगे बोलो? 2 into 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, 5 होगा? नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा। 6 होगा तो 6 into 4, 7 नहीं होगा। 8 into 3, उसके बाद फिर क्या होगा? 12 into 2, और उसके बाद फिर क्या होगा? 24 into 1। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे बताए हुए प्रॉब्लम से आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 आप बनाओ। आपसे ईच एंड एवरी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स बन जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। लाइक कीजिए, शेयर करिए और हमें सुझाव दीजिए। आपको मेरे बताए हुए प्रॉब्लम पे अगर कहीं आपको नहीं बनता है कोई प्रॉब्लम, कमेंट्स बॉक्स पे जाइए, आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू।